हेलो डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी पढ़ते हैं। सिमिलैरिटी मतलब समरूपता। देखिए, सिमिलैरिटी ज्योमेट्री में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और इसको समझने में बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, मतलब समझ नहीं आएगा आपको। ओके, देखिए एक प्रकार से जान लीजिए, सिमिलैरिटी हमारी ज्योमेट्री की धड़कन है। इस प्रकार से जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका महत्व आपको आगे सर्किल में मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल में मिलेगा और आगे ट्रायंगल में मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो आप आँख कान दिमाग खोल के बैठिए और समझिए। ओके, तो आइए देखते हैं सिमिलैरिटी क्या होती है हमारी। देखिए, सिमिलैरिटी हम क्या करते हैं, हम एक दो त्रिभुज लेते हैं। सॉरी, देखिए मैंने आपको दो त्रिभुज बना दिया है। देखिए सिमिलैरिटी में क्या कहते हैं, हम दो त्रिभुज लेते हैं, हमने इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी, ये हमारा डी ई और एफ। देखिए सिमिलैरिटी हमारी, देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका शेप और दूसरा आता है आपका साइज। देखिए सिमिलैरिटी में क्या होती है, आपकी शेप समान रहेगी और साइज हमारी अलग अलग रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखिए शेप में देखिए इसमें भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में भी देखिए दूसरा चित्र में भी त्रिभुज है। अब देखिए शेप मतलब देखिए आपका शेप तो समान है, मगर देखिए साइज भिन्न है। इसमें देखिए साइज छोटी है और इसमें साइज बड़ी है। तो सिमिलैरिटी में ये होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ अगर त्रिभुज ले रहे हैं तो आपको यहाँ भी त्रिभुज लेना पड़ेगा समरूप सिद्ध करने के लिए। ओके, आप यहाँ त्रिभुज ले रहे हैं तो यहाँ चतुर्भुज नहीं ले सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊँ, जैसे आप अगर छोटे होंगे, बचपन में आप लोग छोटे होंगे, तो आपको सब लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल अपने पापा जैसे लगते हैं। ओके, तो आप अपने को मान लीजिए छोटा त्रिभुज, मतलब ये वाला, और अपने पापा को मान लीजिए बड़ा त्रिभुज। देखिए आपका चेहरा समान है, तो ये देखिए शेप हो गया हमारा, जो आपका चेहरा समान हुआ हमारा शेप हो गया। और देखिए आपके और आपके पापा का है और साइज जो है अलग अलग है। अब देखिए आपका हाथ और आपके पापा का हाथ बराबर थोड़ी होगा, साइज़ अलग अलग ही तो होगी। आपका हाथ तो छोटा होगा और आपके पापा का हाथ बड़ा होगा, तो इसका मतलब साइज हमारी भिन्न भिन्न होती है। आई थिंक मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया होगा काफ़ी हद तक। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो इसी को हम सिमिलैरिटी कहते हैं, मतलब समरूपता। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि हमारे सिमिलैरिटी के देखिए कुछ शर्तें हैं कि जिससे हमारे त्रिभुज जो है सिमिलर प्रूफ हो सकता है। तो आइए उसको देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक कंसेप्ट लिखा है, आपके सामने लिखा है किसी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा सिमिलर होगा। देखिए जो मैंने आपको पिछला बताया, ये मैंने बताया कि आपका सिमिलरिटी होती क्या है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था। अब हम चलते हैं आपके कंसेप्ट पे, जो मैंने आपको पढ़ रहा था आपका। ये देखिए हमारा कंसेप्ट है। ओके, तब हम चलेंगे कंसेप्ट पे। ओके, तो देखिए आपको कहेगा तो त्रिभुज सिमिलर होगा। और देखिए दूसरा कंसेप्ट आपसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो हमारा त्रिभुज सिमिलर होंगे। तो चलिए हम पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बना दिया है और देखिए अब मैं आपको पहला कंसेप्ट समझाता हूँ। आपको कह रहा है किसी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो जाएँ तो हमारा त्रिभुज सिमिलर होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर देखिए संगत कह रहा है, संगत मतलब क्या, मगर अगर आप ये कोण ले रहे हैं, अगर ये कोण हमारा इस कोण के बराबर हो जाए, यही हमारा संगत है। अगर आप ये कोण ले रहे हैं तो आपको ये कोण लेना पड़ेगा, मतलब अगर ये कोण हमारा बराबर हो जाए, ये हमारा संगत कोण हो गया, और ये कोण हमारा इस कोण के बराबर हो जाए, ये संगत। अगर देखिए सिमिलैरिटी में क्या होती है, एक चीज़ हमारा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सिमिलैरिटी में दो कोण बराबर हो गए तो आपका तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल जो आपका बच रहा है, ये तीसरा एंगल कैसे, आइए देखते हैं। जैसे आपको ये वाला कोण आपको 60 दिया गया है, अगर आपको ये 60 दिया गया तो देखिए सिमिलरिटी में होता है, अगर आपने ये कोण 60 लिया है, ये हमारी सिमिलर अगर भुजाएं तो ये भी हमारी 60 डिग्री होंगी, क्योंकि संगत कोण बराबर होने चाहिए। अगर आपने ये 30 लिया है तो आपका ये भी 30 होगा। क्लियर। अब देखिए ये 60 है, ये 30 है, तो आपका तीसरा कोण कितना होगा, तीनों कोणों का योग हमारा 180 तो होता है, तो तीसरा कोण क्या होगा हमारा 90 तो होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें तीसरा कोण भी हमारा 90 होगा। तो देखिए अगर आप सिमिलरिटी में किसी दो एंगल को प्रूफ कर ले आते हैं वो हमारा समान है, तो आपका तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, इसका यूज हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओके, अब देखिए हम दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। ये वाला कह रहा है किसी त्रिभुज के दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे। जैसे
अगर आपका ए बी भुजा सी डी के बराबर हो जाए और भुजा आपका बी सी और आपका ई एफ के बराबर हो जाए और ए सी डी एफ के बराबर हो जाए तो आपका त्रिभुज सिमिलर होगा। इतनी बात क्लियर। देखिए सिमिलरिटी आपकी क्या होती है, अगर भुजा आप ए बी ले रहे हैं तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग भुजा लेनी पड़ेगी। आपने अगर ये वाली भुजा लिया है तो उसमें दूसरे राइट एंगल में भी आपको ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी। ओके, अगर आपने इस त्रिभुज में बी सी लिया है तो आपको इस त्रिभुज में भी ई एफ लेना पड़ेगा। आप डी नहीं ले सकते हैं, आपको करस्पॉन्डिंग साइड लेनी पड़ेगी। ओके, तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं सिमिलरिटी को। इसमें देखिए सिमिलरिटी में आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिख ले गए तो आप सिमिलरिटी काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। तो देखिए आइए देखिए कैसे लिखते हैं हम। देखिए त्रिभुज ए बी सी सिमिलर, देखिए सिमिलर का प्रूफ हमारा यही है, इसका चिन्ह हमारा ऐसे ही है बनेगा। ओके, तो त्रिभुज ए बी सी हमारा सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ के। अब देखिए मैंने ऐसे ही क्यों लिखा त्रिभुज ए बी सी और सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ, ऐसे क्यों लिखा मैंने, ऐसे क्यों लिखा बी ए सी और ऐसे डी ई एफ। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप अगर इस भुजा और इस कोण को अगर बराबर कर दें और इस कोण को बराबर कर दें तो हमारी जो त्रिभुज होगा वो हमारा सिमिलर होगा। देखिए तीसरा एंगल तो हमारा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तो उसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमको इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, आइए वो समझते हैं। जैसे इस त्रिभुज को हमने सिमिलर किया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। देखिए त्रिभुज ए डी के बराबर, तो हमने देखिए ए पहले लिखा है और इसमें पहले डी लिखा है। इतनी बात क्लियर। और देखिए बी जो है ये एंगल इसके बराबर है, तो देखिए मैंने बी फिर ई लिखा है, इसमें पहले बी फिर ई। और देखिए तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर होता है, देखिए लास्ट में हमने सी लिखा है और देखिए इसका भी तीसरा एंगल एफ है तो लास्ट में हमने एफ लिखा है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो आइए हम लिखते हैं इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। तो देखिए अगर आप इस त्रिभुज में ए बी सी में अगर आप भुजा ए बी लेंगे तो आप दूसरे त्रिभुज में भी ये वाली भुजा लेंगे डी। पहले तो मैं आपको भुजाओं के रेशियो बताऊंगा, उसके बाद मैं कोण के रेशियो बताऊंगा। ओके, पहले मैं आपको करस्पॉन्डिंग साइड के बारे में बताऊंगा रेशियो, उसके बाद मैं आपको करस्पॉन्डिंग एंगल के रेशियो के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम समझते हैं करस्पॉन्डिंग साइड के बारे में, उसका रेशियो हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम साइड का रेशियो निकालते हैं। तो अगर आप भुजा ये ले रहे हैं ए बी तो आपको दूसरे वाले त्रिभुज में डी लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप ए बी ले रहे हैं तो आपको भुजा डी लेना पड़ेगा दूसरे त्रिभुज में। ये हमारा पहला वाला त्रिभुज है ये वाला, और ये हमारा दूसरा वाला त्रिभुज है ये वाला। इतनी बात क्लियर हुई। बराबर अगर आप त्रिभुज में आप भुजा बी सी ले रहे हैं तो आप दूसरे वाले ट्रायंगल में भी भुजा ई एफ लेंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप भुजा ये ले रहे हैं तो आपको भी ये वाली भुजा दूसरे ट्रायंगल में ये वाली लेनी पड़ेगी। तो मतलब बी सी अपान ई एफ। इतनी बात क्लियर है सबको। बराबर अब देखिए अगर आप पहले वाले ट्रायंगल में ये वाली भुजा लेंगे तो आपको दूसरे वाले ट्रायंगल में भी इसको लेना पड़ेगा डी एफ, क्योंकि आप ये वाली भुजा ले रहे हैं। तो आपको क्या हो जाएगा ए सी अपान डी एफ। ये हो गया हमारा भुजाओं का रेशियो। इसको आप ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको कंसेप्ट लिखाया है इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बाद में उतार लीजिएगा। ओके, तो देखिए ये हमारा करस्पॉन्डिंग साइड के अनुसार रेशियो है ए बी अपान डी। जैसे मैंने आपको अगर दे दिया, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको ए बी का मान दे दिया जाएगा, डी का मान दे दिया जाएगा और ई एफ का मान पूछेगा और आपको बी सी का मान दे दिया जाएगा। तो आपको इसका यूज करके आपको ई एफ का मान निकालना पड़ेगा। ओके, देखिए आपको ये भुजाओं का रेशियो मिला है, तो देखिए आपको यूज कैसे करना है। देखिए आपको 3 बराबर रेशियो का अनुपात में मिला है, तो आपको यूज कैसे करना है। आपको तीनों को एक साथ यूज नहीं करना है, आपको जैसे क्वेश्चन डिमांड रहेगी उसको यूज करना है उस अनुसार। जैसे आपको या तो आपको इसको यूज करना है, या तो आपको इसको यूज करना है, या तो आपको इन तीनों ये दोनों को यूज करना है। आपको केवल 2 ही यूज करना है, 2 का यूज करके हमको क्वेश्चन जैसे डिमांड रहेगी वैसे हम आपको बताएंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना समझिए। आप इस तीनों की सहायता से हम किसी 2 का यूज करके मान को हम निकालेंगे। तो क्लियर हुई। ये तो था हमारा करस्पॉन्डिंग साइड के अनुसार रेशियो। अब देखते हैं हम कोण के अनुसार जो हमारा रेशियो होगा वो कैसे होगा। तो आइए देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं कोण के अनुसार रेशियो। ये पहला कंसेप्ट जो हमारा कह रहा है वो निकालते हैं। ये कंसेप्ट जो हमारा कह रहा है पहला वाला, तो आपने कहा था कि अगर हम ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर कर दें और दूसरा वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर कर, तो हमारा त्रिभुज जो होगा वो सिमिलर प्रूफ होगा।
पहले वाले कंसेप्ट के अनुसार। और आपका तीसरा एंगल जो आपका होता है, मैंने आपको बताया था, आपका ऑटोमेटिकली अपने आप समान हो जाता है, तो हमारा तीसरा एंगल भी समान हो जाएगा। अब देखिए इसको आपसे कैसे लिखना है, कोण के अनुसार इसे आपको कैसे लिखना है वो देखते हैं। आइए, तो आपका सिमिलर कैसे होगा, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ के। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए आप, जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी लिखें, आप इसको घुमा कर भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको घुमा के लिख के बता दूं। अब देखिए आप इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी सी लिखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, सी बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं। बस आपका रेशियो जो है सही होना चाहिए। सिमिलरिटी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको रेशियो कैसे लिखते हैं आप। आपका ये कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको दे देगा ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सिमिलर है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा, आपको रेशियो का अनुपात दे देगा, उसमें से आपको ढूंढना रहेगा कौन सा रेशियो हमारा सही है। तो बस हमारा रेशियो सही होना चाहिए और त्रिभुज का तरीका लिखने का हमारा सही होना चाहिए। देखिए अगर हम सी ए बी लिखें, सी बी ए, चाहे सी ए बी लिखे चाहे सी बी लिखे, तो अगर हम लिखें सी ए बी सिमिलर है हमारा। अब देखिए अगर आप सी एंगल ले रहे हैं तो देखिए तीसरा एंगल किसके बराबर है, एफ के बराबर, तो आपको पहले एफ लेना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद आपने ए एंगल लिया है, ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल किसके बराबर है, डी के बराबर है, इसका मतलब आपको डी लेना पड़ेगा दूसरे में। फिर आपने बी लिया है, ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो आपको बाद में ई लेना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। तो आपको ऐसे लिखना है सिमिलरिटी में। अगर आप जो समान एंगल है उसको हमको समान लेते हुए चलना है। देखिए सी समान है तो हमने सी के समान कौन है, एफ है, तो हमने एफ लिखा। ए के समान कौन है, डी है, ए के फिर डी लिखा। फिर बी के समान कौन है, ई है, तो हमने बी ओ ई लिखा। ओके, तो आइए देखते हैं हम इसको रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो देखिए अगर आपका ये एंगल इस एंगल समान है, तो इस एंगल सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी, तो हम बी सी लिखेंगे। ओके, और इस एंगल के सामने कौन सी समान वो भुजा है, तो आप कहेंगे ई एफ, तो इसके सामने ई एफ लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए ये एंगल तो आपने ख़त्म कर दिया, इस एंगल सामने अपने बी सी लिखा, और इस ये वाला एंगल जो हमारा इस एंगल समान है, इस एंगल सामने आपने ई एफ लिखा, तो एक एंगल तो हमारा हो गया। और दूसरा एंगल हमारा क्या है, दूसरा एंगल हमारा ये है, इस एंगल के सामने हमारी कौन सी भुजा है, ए सी, तो ये ए सी हो गया अपान ये देखिए ये वाला एंगल जो हमारा है इस एंगल समान है, तो इस एंगल सामने वाली कौन भुजा है, आप कहेंगे डी एफ, तो ये हो जाएगा डी एफ। अब हम तीसरा एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल सी, मतलब ये सी किसके बराबर है, एफ ई के तो बराबर है, तो इसके जो सामने वाली भुजा लेंगे तो इसमें भी आपको सामने वाली भुजा लेनी पड़ेगी। अगर आपने इसमें सामने वाली भुजा ए बी लिया, तो इसमें सामने वाली भुजा कौन सी है, डी तो है, ये वाली ही तो डी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कोण का रेशियो हमारा है, ऐसे होगा। तो आप सिमिलरिटी को लिखना जान जाइए तो काफ़ी हद तक आप सिमिलरिटी को समझ जाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मेरी बात काफ़ी हद तक। ओके, अब मैं चलता हूँ आपको अगले कंसेप्ट समझाता हूँ, जिससे आपको एक और त्रिभुज लेके मैं आपको समझाता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कुछ हद तक। ओके, अच्छा जो मैंने ये रेशियो लिखा है, जो मैंने करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखा था और मैंने देखिए कोण का रेशियो लिखा है, इसी रेशियो को हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले इस थ्योरम को किस नाम से जानते हैं, तो आप बता दीजिएगा इसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। क्लियर, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। क्लियर, तो हम चलते हैं आपको दूसरे त्रिभुज समझाते हैं। ओके, एक हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, उसमें आपको समझाते हैं सिमिलरिटी, उसमें कैसे आपको लगाना है वो देखते हैं हम। तो देखिए मैंने आपको दूसरा ट्रायंगल लिया है, अगर इसका हम नामकरण कर दें, ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है। अगर हम भुजा ए बी और ए सी पे कोई बिंदु डी और ई ले लें, ये हमने डी माना और ये हमने ई माना। अगर मुझको इस त्रिभुज में सिमिलरिटी लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो अच्छा, आप अगर कक्षा 9 या कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे, दो समांतर रेखाएं अगर एक तिरछी रेखा काटती है तो हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि अगर दो समांतर रेखाएं को अगर एक तिरछी रेखा काटती है तो ये एंगल जो हमारा होता है इस एंगल के बराबर होता है, और ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होता है। क्लियर इतनी बात? इसी कंसेप्ट को हमें इस त्रिभुज में लगाना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। अब देखिए इसमें आपको सिमिलरिटी कैसे लगानी है वो देखिए। जैसे मैंने आपको बताया दो समांतर रेखाएं को अगर तिरछी रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण बराबर। देखिए इसमें समांतर रेखा कौन सी है, ये डी समांतर है हमारी,
BC के। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए ये दो समांतर रेखाएं अगर इसको तिरछी रेखा काटती है, देखिए ये काट रही है कि नहीं काट रही है, तो जो इसका ये वाला एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। और जो आपका ये वाला एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। तो अगर इसको हमें इस त्रिभुज में लगाना है सिमिलरिटी, तो आप कैसे लगाएंगे? देखिए ये एंगल तो हमारा समान रहेगा। अगर हम त्रिभुज ADE लें, कौन सा त्रिभुज लें? ADE हमारा जो सिमिलर होगा त्रिभुज ABC के। कैसे, आइए वो देखते हैं। देखिए ए एंगल तो हमारा समान है क्योंकि हम दोनों में ले रहे हैं ए एंगल, तो ये एंगल तो हमारा समान, क्योंकि देखिए आप वैसे ही समझ सकते हैं। देखिए आपने अगर दो एंगल समान कर दिया है, ये दो एंगल तो आपने समान किया कंसेप्ट से, तो तीसरा एंगल तो अपने आप समान होता है, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है। और देखिए ए आपका जो एंगल है वो तो आप दोनों में तो ले रहे हैं, ADE आप ले रहे हैं एक बार, फिर ABC ले रहे हैं ये वाला एंगल, तो आपका ए एंगल तो कॉमन ही हो रहा है, तो इसका मतलब ए समान होगा। तो देखिए आपने ए एंगल समान लिया है तो ए एंगल आपने लिखा है। डी किसके बराबर है? बी के बराबर है। देखिए डी बी के तो बराबर है एकांतर कोण से। फिर देखिए ई किसके बराबर है? ई सी के बराबर है, देखिए एकांतर कोण से। क्लियर है इतनी बात? अब इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, आइए वो देखते हैं। अब देखिए या तो आप रेशियो भुजा के अनुसार लिखिए, करस्पॉन्डिंग साइड के अनुसार, या तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार रेशियो लिखिए। आपको बस रेशियो सही लिखना है। सिमिलरिटी में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप रेशियो कैसे लिखते हैं। अगर आप रेशियो लिख ले गए तो आप सिमिलरिटी को समझ जाएंगे, तो आप सिमिलरिटी को ध्यान से समझिए। क्लियर? तो अगर हम आपसे कहें इसका रेशियो में निकाल दिखाइए, अगर त्रिभुज ADE सिमिलर है त्रिभुज ABC के, तो अगर मैं आपको कोण के अनुसार रेशियो निकालने कहूँ तो आप कहेंगे देखिए ए के एंगल सामने अगर हम ये त्रिभुज लें ADE, तो आप कहेंगे एंगल ए के सामने भुजा कौन ही है? DE है। तो आप कहेंगे बड़े वाले एंगल, अगर हम कहें बात ABC में, तो बड़े वाले एंगल अगर हम ए देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? BC है, तो हम BC लिखेंगे बराबर। अगर हम ये वाला एंगल है दूसरा वाला जो हमारा ये वाला एंगल इसके एंगल बराबर है, तो पहले हम त्रिभुज ADE में देखेंगे। ADE में इसके सामने वाली भुजा कौन है? तो आप कहेंगे AE, तो आप AE लिखिए। फिर आपका दूसरा एंगल कौन सा है? ये है। इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये पूरी AC तो होगी, ये पूरी AC, तो आप बटे क्या लिखेंगे? AC बराबर। अब कौन सा एंगल लेंगे? आपका तीसरा एंगल बच रहा है। इसमें देखिए आप छोटा त्रिभुज लिए हैं तो पहले आपको छोटा त्रिभुज अंश में लिखना पड़ेगा, तो इस तीसरे वाला एंगल सामने कौन सा भुजा है? AD है, तो आप AD लिखिए बटे। अब बड़े वाले त्रिभुज में अगर आप देखेंगे कोण एंगल C के सामने वाली भुजा कौन सी है? AB ही तो है, तो आप क्या लिखेंगे? AD/AB। तो देखिए ये भुजा आप रेशियो आप लिखना समझ जाइए, इस रेशियो लिखना आपका सिमिलरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए मैं आपको अगर तरीका बता दूं लिखने का आसानी से, अगर आप सिमिलरिटी अगर आप लिखना लिख लेंगे त्रिभुज की, जैसे आपने लिख लिया त्रिभुज ADE सिमिलर है त्रिभुज ABC के, तो आप इसको मैं आपको तरीका बता दूं कैसे आपको लिखना है, तो आइए वो देखते हैं। जैसे आपने त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC सिमिलर प्रूव कर दिया, तो आपको क्या करना है, अगर आपने पहले ये लिया है, पहला दो कोण लिया है AD, तो आपको ये पहला लेना पड़ेगा AB, AD फिर AB। क्लियर? अगर आपने DE लिया है तो आपको दूसरे रेक्टेंगल में BC लेना पड़ेगा। अगर आपने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सही लिखा है तो आपका ऐसे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपने ये त्रिभुज समान लिखा है अच्छे से और त्रिभुज ABC लिखा है सही से, ये नहीं कि आपको ADE सिमिलर है त्रिभुज ABC का आपने लिख दिया त्रिभुज ADE सिमिलर है त्रिभुज CBA के, तब आपका गलत हो जाएगा। आपको केवल एंगल के बारे में आपको सही लिखना है। अब देखिए आपका A एंगल बराबर है A के, फिर आपका D बराबर B के, फिर आपका E बराबर C का, आपको ऐसे लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना कि ADE सिमिलर है त्रिभुज CBA के, आपका A C के बराबर है, नहीं है ना, तो आपको ये वाला त्रिभुज है सही से लिखना है। तो देखिए आपने अगर AD लिया तो हमने AB लिया, अगर आपने DE लिया तो आपको BC लेना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात? अगर आपने AE लिया तो आपको AC लेना पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये हुआ लिखने का तरीका हमारा। क्लियर? आप ऐसे ले सकते हैं, इसको देख के भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब मुझे लगता है आप लिखना सीख गए होंगे, आप सिमिलरिटी को कैसे रेशियो कैसे लिखते हैं आप सीख गए होंगे। ओके, अच्छा देखिए इसमें एक और कंसेप्ट आता है वो मैं आपको बताता हूँ।
आप देखिए लिखना सीख गए होंगे कैसे लिखा था रेशियो। अब हम दूसरे कंसेप्ट चलते हैं। ओके, अब देखिए सिमिलरिटी हमारा ही कंसेप्ट आता है, आप वो समझ लीजिए। एक हमारा कंसेप्ट है सिमिलरिटी में, अगर हमारा बिंदु डी व ई मिड पॉइंट है, ये कंसेप्ट है हमारा एक प्रकार से, डी व ई मिड पॉइंट है, तो हमारा देखिए अगर ये डी मध्य बिंदु है ए बी का और ई हमारा भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, डी और ई। ओके, तो हमारा एक कंसेप्ट होता है जो हमारा डी भुजा होती है वो हमारे भुजा बी सी की जो है आधी होती है, हाफ बी सी। तो ये कंसेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इस कंसेप्ट हमारे सवाल एसएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को आप रट लीजिएगा या आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये कंसेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इस पर सवाल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्लियर, अगर आपके ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, अगर हमारे डी वही मध्य बिंदु होगी तभी हमारा ये फॉर्मूला होगा, जो डी होगा हमारा वो बी सी का आधा होगा। क्लियर इतनी बात, डी बराबर हाफ बी सी या बी सी बराबर 2D। आप यहाँ से बी सी का मान निकाल सकते हैं, अगर आपको डी दिया गया है और आपको डी दिया गया है तो आपको बी सी का मान निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, या आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा तो आपको, या आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अच्छा देखिए आपको सिमिलरिटी में अगर रेशियो लिखना है, मैं आपको एक ट्रायंगल और देता हूँ, उस ट्रायंगल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आपका लास्ट ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल में आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो हम देखिए लास्ट ट्रायंगल लेते हैं एक और आपको समझाने के लिए। तो ये कंसेप्ट आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल बना दिया है, देखिए इस ट्रायंगल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, और अगर मैंने आपसे कह दिया जो हमारा ए क्यू पी एंगल है वो हमारा बराबर है ए बी सी एंगल के, जो हमारा ए क्यू पी एंगल है वो हमारा एंगल बराबर है ए बी सी के। क्लियर, तो देखिए अगर आपको इसमें सिमिलरिटी लगानी है तो आप कैसे लगाएंगे, तो अगर मैं आपको सिमिलरिटी अगर इसमें लगाना है तो देखिए आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर है, कौन ए क्यू पी बराबर है तो ए बी सी के, मतलब एक एंगल हमारा बराबर हो गया। और जो हमारा ए एंगल है ये दोनों का कामन है, हमारा ए इस छोटे त्रिभुज में भी कामन है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी कामन है ए। तो देखिए हमारा दो एंगल कामन हो बराबर हो गया। अगर आपका दो एंगल बराबर हो गया तो आपका तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखिए तीसरा एंगल हमारा कौन सा बराबर होगा, हमारा ये वाला जो एंगल होगा तीसरा वाला, ये किसके बराबर होगा, ये हमारा इसके बराबर होगा। क्लियर इतनी बात, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा ए क्यू पी बराबर है ए बी सी की, ये वाला जो एंगल हमारा है वो इसके बराबर। तो देखिए हमारा ये ए कामन है, तो जो तीसरा एंगल होगा वो हमारा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्लियर, अगर मैं आपको इसका रेशियो लिखने कहूँ तो आप कैसे लिखेंगे, तो पहले तो आप त्रिभुज लिखेंगे सही से, सिमिलर। देखिए अगर आपको सिमिलर लिखना है, अगर हम त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज देखिए ये वाले त्रिभुज में ए क्यू पी में, तो अगर आप भुजा ए पी और क्यू ले रहे हैं, ए पी क्यू सिमिलर है किसके, त्रिभुज। अगर देखिए आप ए ले रहे हैं तो देखिए आपका ए कामन है, तो इसमें भी आप बड़े वाले ट्रायंगल में भी आप क्या लेंगे, पहले आपने एंगल ए लिखा है तो बड़े वाले एंगल में पहले आपको ए लिखना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात, अगर आपने छोटे वाले एंगल में एंगल पी लिया है तो देखिए बड़े वाले त्रिभुज में एंगल पी के बराबर कौन सा एंगल है, तो आप कहेंगे ये वाला एंगल जो हमारा है पी वो सी के बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे, दूसरा एंगल सी लिखेंगे। क्लियर, और आपने तीसरा एंगल लिखा है क्यू। अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज में जो हमारा एंगल क्यू है, अगर आप बड़े वाले एंगल में देखेंगे तो ये किसके बराबर है, एंगल क्यू। आप कहेंगे जो हमारा एंगल क्यू है वो क्वेश्चन दिया है हमारा बी के बराबर, तो आप अगला एंगल क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे बड़े वाले में। इतनी बात क्लियर हुई, तो आपको ऐसे लिखना है, ये त्रिभुज ए पी क्यू सिमिलर है तुम्हारा ए सी बी के। क्लियर, अब हम रेशियो लिखते हैं। तो अगर हम आपको कहें इसका रेशियो में निकाल करता हो तो आप क्या कहें, मैंने आपको तरीका बताया था लिखने का इसका, कि अगर आप भुजा ए पी ले रहे हैं पहले वाले ट्रायंगल की, तो आपको दूसरे वाले ट्रायंगल की भी शुरू वाली भुजा लेनी पड़ेगी ए सी। अगर आप भुजा ए पी ले रहे हैं शुरू की, तो आपको दूसरे वाले ट्रायंगल में भी भुजा ए सी लेनी पड़ेगी शुरू की, तो आप ए पी अपान क्या हो जाएगा ए सी बराबर किसके होगा। अगर आप ये वाला पहला दूसरा ले रहे हैं, दूसरा तीसरा ले रहे हैं, तो इसमें आपको दूसरा तीसरा लेना पड़ेगा, मतलब पी क्यू अपान बी सी। अगर आप आर ई ले रहे हैं ए क्यू, तो आपको दूसरा ट्रायंगल में भी आर ई लेना पड़ेगा भुजा ए बी, मतलब ए क्यू अपान ए बी। देखिए मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था
आप देखिए ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए आपने ए पी लिया, ये ए पी लिया छोटे राइट एंगल में, और बड़े राइट एंगल में आपने क्या लिया, ए सी। तो देखिए आपने ए पी लिखा फिर ए सी लिखा, देखिए ये एंगल हमारा बराबर है। देखिए इसके सामने वाली भुजा कौन है, ए पी, और इसके सामने वाली भुजा कौन सी, ए सी तो है। तो देखिए हमने ए पी और ए सी लिखा है। और देखिए आपने लिखा पी क्यू और बी सी। देखिए ये कॉमन वाला एंगल जो हमारा, इसके सामने छोटा वाला अगर त्रिभुज देखेंगे ए पी क्यू, ये अगर छोटा है त्रिभुज में अगर आप ये देखेंगे तो इसके सामने भुजा कौन सी, पी क्यू है। देखिए हमने पी क्यू लिखा है। अगर आप बड़े त्रिभुज देखेंगे ए बी सी में, तो इसके सामने भुजा कौन सी है, बड़े त्रिभुज में ए बी सी में, तो इसके सामने भुजा कौन सी, बी सी। तो हमने ऐसे लिखा है। तो अगर आप लिखने का तरीका आप समझ गए सिमिलरिटी में, तो आप सिमिलरिटी समझ जाएंगे। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे अभी तक। तो चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट पर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सिमिलरिटी कैसे लिखते हैं हम। क्लियर? अच्छा देखिए सिमिलरिटी हमारा एक बहुत ही मशहूर कंसेप्ट है। देखिए कंसेप्ट हमारा क्या है, S1 और S2 का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा del1/del2 के। जैसे आपको दो त्रिभुज दे देगा, देखिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और सबसे मशहूर कंसेप्ट है हमारा। इस कंसेप्ट हमारे सवाल एसएससी में हर वर्ष हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। देखिए S1 S2 होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा del1/del2 के। देखिए एस का हमारा यहाँ हमारा देखिए एस क्या है, एस हमारा भुजा है, और हमारा जो डेल्टा है वो हमारा क्षेत्रफल है। आपको क्वेश्चन दे देगा, दो त्रिभुज दे देगा जिसमें आपको देगा वो सिमिलर है दोनों त्रिभुज, आपको भुजाओं का मान दे देगा, आपको एक क्षेत्रफल का मान दे देगा, आपको दूसरा क्षेत्रफल पूछेगा, आपको दोनों क्षेत्रफल दे देगा, एक भुजा दे देगा, आपको दूसरा भुजा निकालना पड़ेगा। देखिए ये कंसेप्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए S1 S2 का होल स्क्वायर बराबर del1/del2, मतलब या इसको ऐसे लिख सकते हैं S1/S2 बराबर स्क्वायर रूट del1/del2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा भुजाओं का रेशियो होता है वो हमारे क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर होता है। और देखिए और किसके बराबर होता है, ये हमारे पैरामीटर के बराबर होता है। जो भुजाओं का रेशियो होगा वो हमारे दोनों त्रिभुज के परिमापों के अनुपात के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, और हमारे हाइट के बराबर होगा, दोनों त्रिभुज के हाइट के बराबर होगा अनुपात के। और किसके बराबर होगा, R1 और R2 के बराबर होगा, मतलब अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी उसके अनुपात के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, R1 और R2 बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी, अगर आप त्रिभुज बना रहे हैं उसके बाहर अगर आप वृत्त खींचें तो उसकी त्रिज्या होगी R, कैपिटल R। अब देखिए ये भी आपका एक कंसेप्ट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए भुजाओं का रेशियो हमारा क्षेत्रफल के वर्गमूल बराबर होता है। और किसके बराबर होता है, परिमाप के अनुपात बराबर होता है। और किसके बराबर होता है, ऊंचाई के, फिर R1 R2 फिर कैपिटल R1 R2 बराबर होता है। तो ये कंसेप्ट भी आप लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको दे देगा। भुजाओं का अनुपात दे देगा, आपको किसी एक त्रिभुज का परिमाप दे देगा, दूसरा परिमाप पूछ लेगा, आपको ऊंचाई का अनुपात दे देगा, और आपसे एक त्रिभुज का परिमाप दे देगा, दूसरा त्रिभुज परिमाप पूछेगा। तो आपसे इसी में आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। ओके, तो आप दोनों कंसेप्ट को लिख लीजिएगा, इसको और एक इसको। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने लास्ट कंसेप्ट पे, जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, फिर उसके बाद जो हमारा और टाइप क्वेश्चन है उसके हम अगले वीडियो से करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर। देखिए लास्ट कंसेप्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है। जैसे आपको त्रिभुज दे देगा और आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, यदि डी वही मध्य बिंदु है, और इसमें आपको क्या करना है, देखिए कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। अब अगर आपका डी और ई मध्य बिंदु है हमारा, ये जो डी है हमारा और ये हमारा मध्य बिंदु है, तो भुजा ए बी और ए सी का, तो इसमें आपको देखिए कंसेप्ट क्या है हमारा, जो हमारा ए डी ई का क्षेत्रफल होगा उसका अनुपात जो होगा एक, देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल जो हमारा वो होगा हमारा 1 यूनिट, और हमारा डी ई सी बी क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा 3 यूनिट। अब देखिए ये कैसे आया, ये कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। देखिए जो हमारा ए डी क्षेत्रफल होगा वो हमारा 1 यूनिट होगा, और हमारा जो डी ई बी सी क्षेत्रफल होगा सी बी का वो हमारा 3 यूनिट होगा। क्लियर? अगर आप टोटल पूछें त्रिभुज ए बी सी का 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ये समझिए, आपको जो ए डी का क्षेत्रफल होगा यूनिट 1 होगा, और डी ई सी बी का क्षेत्रफल का जो यूनिट होगा वो 3 होगा। ये कैसे आया, आइए वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पिछले ही पेज पे बताया, जो हमारे भुजाओं के वर्ग का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के रेशियो बराबर होता है।
तो अगर मैं आपको भुजा लिखूँ, देखिए अगर आपका ये डी मध्य बिंदु है, डी और ई, तो आप कहेंगे हमारा ये बराबर होगा एक एक, और हम एक एक मान लें इनको, तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, क्योंकि ये डी मध्य बिंदु है। अगर आपका ई मध्य बिंदु है तो हम ये भी एक मान सकते हैं और ये भी एक मान सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो अगर आप भुजा ए डी लें छोटे आयत त्रिभुज में, ए डी देखिए सिमिलर तो होगा हमारा ए डी और ए बी सी, तो अगर हम छोटा वाला त्रिभुज ए डी लें और बड़े वाले त्रिभुज में भुजा ए बी लें, ये करेस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं। अगर आप छोटे वाले त्रिभुज में ये वाली साइड ले रहे हैं तो आपको बड़े वाले त्रिभुज में भी ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, पूरे वाले त्रिभुज में ए बी। तो देखिए आपको अगर ए डी लिए हैं तो हम बड़े वाले त्रिभुज में ए बी लेना पड़ेगा। इसका रेशियो हमारा बराबर होगा किसके, इसका जो स्क्वायर होगा हमारा किसके बराबर होगा, देखिए ये हमारा भुजा है S1 S2, इसका जो स्क्वायर होगा वो हमारे क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। देखिए अगर हम क्षेत्रफल लिखें किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए डी की क्षेत्रफल, एरिया अपान किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए बी सी के। देखिए आपने ये लिखा है, आप एक बार छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं ए डी ये भुजा, और आप एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं ए बी सी मतलब ए बी, और इसका जो भुजाओं के वर्गों का वो अनुपात होगा वो हमारे क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होगा। तो अगर आपको ए डी का मान पता है एक, ये एक का स्क्वायर एक होता है, और ए बी का मान कितना है, अगर ए बी का मान आपसे पूछूं तो एक एक कितना हो जाएगा, एक एक दो ही तो होगा हमारा टोटल मान, सॉरी टोटल मान कितना होगा, देखिए ए बी का मान हमारा कितना है, डी हमारा मध्य बिंदु है, ये एक कितना होगा, एक एक दो, तो इसका मतलब ए बी का मान दो, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, एक का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, बराबर del 1 अपान del 2, मतलब जो del 1 है वो हमारा ए डी का क्षेत्रफल का है, और जो हमारा del 2 है वो हमारा ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब हमारा जो ए डी क्षेत्रफल है वो हमारा एक है, देखिए हमने एक निकाला है, आपको मैंने यही बताया है जो ए डी का क्षेत्रफल होगा ये 1 यूनिट होगा, और जो आपका ए बी सी मतलब del 2 है वो हमारा टोटल 4 दिया गया, देखिए टोटल आपको 4 दिया गया है, और आपको ए डी अगर 1 दिया गया तो हम ये वाला क्षेत्रफल का अगर एरिया हमसे पूछें तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 में से 1 घटा दीजिए, इसका मतलब 3, तो देखिए 3 निकल गया, तो यहीं से आपका निकलता है इस वाले कंसेप्ट से। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको ऐसे त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और आपको डी और ई मध्य बिंदु दिया गया है, तो आपको कंसेप्ट क्या कर रहा है, आपका जो ए डी क्षेत्रफल होगा वो 1 यूनिट होगा, और डी सी बी का क्षेत्रफल जो यूनिट होगा वो 3 यूनिट होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, तो हम चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन पर। ओके, 4-5 क्वेश्चन हमारे आज हम लेके आए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको अच्छे क्वेश्चन साथ। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, किसी त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी व ए सी पर क्रमशः बिंदु डी व ई इस प्रकार हैं कि कोण ए ई डी बराबर है कोण ए बी सी के। ओके, और आपको दिए गए ए डी का मान 4 सेंटीमीटर, ए सी का मान 6 सेंटीमीटर, बी सी का मान 9 सेंटीमीटर, तो आपसे डी का मान पूछा है, तो आपको दिया गया है डी समांतर बी सी के। तो पहले हम त्रिभुज बना लें एक, जी मैंने त्रिभुज बनाया, अगर हम इसका नामकरण कर दें, आपको दिया गया ए बी सी मतलब ए बी और ये सी, क्लियर, और आपको कह रहा है ए बी व ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार है, तो अगर हम ए बी पर डी माने, इसको ये कह रहा है, और फिर आपको देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस टाइप का अगर ट्रायंगल मिल जाए तो हमारा ए एंगल तो समान रहता है क्योंकि ये हमारा कॉमन एंगल होगा, और आपको क्वेश्चन दिया गया ए ई डी बराबर है कोण ए बी सी के, मतलब ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल आपके कोण ए बी सी के बराबर है, क्लियर। तो देखिए आपका 2 एंगल बराबर होगा तो आपका तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये जो आपका तीसरा एंगल होगा वो आपका इसके बराबर हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। और फिर आपको कह रहा है ए डी का मान 4 है, इसको 4 लिखिए, और फिर आपका ए सी का मान आपको 6 दिया गया है, इतने का मान आपको 6 दिया गया है, और बी सी का मान आपको 9 दिया गया है। तो आपसे पूछा है डी का मान, तो देखिए डी का मान कैसे निकालेंगे, जब आपको रेशियो पता होगा तब। तो देखिए अगर आप रेशियो निकालें तो देखिए अगर आप शुरुआती में अगर आप पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, मगर आप डायरेक्टली कब कर पाएंगे, जो आप सिमिलरिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए मैं आपको भी एक्सप्लेन करके समझाता हूँ आपको। अगर देखिए हम सिमिलर कौन से प्रूव कर रहे हैं,
त्रिभुज अगर हम ए डी सिमिलर ले रहे हैं किसके, त्रिभुज ए बी सी के हमारा सिमिलर है, सॉरी ए बी सी नहीं अभी लिख सकते नहीं हम। देखिए त्रिभुज ए डी अगर हम ले रहे हैं तो हमको दूसरे राइट एंगल में कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा बताइए। अगर आप पहला वाला एंगल ए ले रहे हैं तो दूसरा वाला एंगल भी हमको देखिए ए के बराबर, क्योंकि ये कॉमन एंगल तो ए लेना पड़ेगा। आपने डी एंगल लिया, मतलब डी एंगल किसके बराबर है, ये सी के तो बराबर है, तो दूसरा एंगल क्या लेंगे, सी लेंगे। और देखिए जो आपका ई एंगल है वो किसके बराबर, देखिए क्वेश्चन आपको देगा ए डी बराबर ए बी सी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो ए बी सी के बराबर। तो इसके अगर आप ई ले रहे हैं पहले में तो बड़े वाले में क्या लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल बी, इसका मतलब भी आप ऐसे लिखेंगे जो हमारा त्रिभुज ए डी सिमिलर होगा त्रिभुज ए सी बी के। अब अगर हम इसको रेशियो में लिखना है तो अगर आप ए डी लेंगे तो इसमें भी आपको ए सी लेना पड़ेगा, मतलब ए डी अपान ए सी बराबर, ये डी ले रहे हैं तो इसमें आपको सी भी लेना पड़ेगा, मतलब डी अपान बी सी। और आप आरी आरी भुजा ले रहे हैं, मतलब ए ई ले रहे हैं, आपको इसमें भी लेना पड़ेगा, दूसरा ट्रायंगल में भी लेना पड़ेगा आरी आरी, आई बी मतलब ए ई अपान ए बी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको इस 3 रेशियो से आपको किसी 2 का यूज करके हमको मान निकालना है। तो देखिए हम किसका यूज करेंगे, देखिए आपको ए डी का मान दिया गया है, आप कहेंगे हाँ ए डी का मान दिया गया है, ए सी का मान दिया गया कि आपके हाँ ए सी का मान दिया, तो हमको इसका यूज करना है। और किसका यूज करना है, डी का मान हमको निकालना है तो हमको इसको यूज करना ही पड़ेगा। और बी सी का मान पता है, बी सी का मान कहेंगे हाँ पता है। अब देखिए हम इस दोनों को यूज करेंगे, क्योंकि हमारा देखिए सर्टिफाई सबका मान दिया गया है, केवल हमको डी का मान निकालना है और तीनों का मान हमको दिया गया है। तो ए डी का मान कितना है, ए डी का मान 6, ए सी का मान कितना है, सॉरी ए डी का मान 4 दिया गया है, बट ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 6 बराबर डी का मान अगर हम x मान लें तो ये x हो गया, बी सी का मान कितना दिया गया 9, इसी का आप सॉल्व करिए आपको डी का मान निकल जाएगा। 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसका मतलब जो हमारा x का मान आया वो हमारा कितना आया 6, 3 दूनी कितना होता है 6 तो होता है। तो जो आपका डी का मान आया है हमारा वो हमारा 6 सेंटीमीटर आया है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, तो जो हमारा डी का मान आएगा वो हमारा 6 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए अगर आप सिमिलरिटी समझ जाएंगे तो आप इसको और अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मुझको सॉल्व करना होता तो मैं आपको ये सब नहीं लिखना था, मुझको मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता। ये सब तो मैं तो आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, और आप अगर आप ये भी समझ जाएंगे तो आपको भी ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अगर हम इसको शॉर्ट में सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। अब देखिए अगर आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है, देखिए अगर आप समझ जाते तो आप कैसे सॉल्व करते, आइए वो देखते हैं। देखिए अगर आपको देखिए ए एंगल तो हमारा समान है, आप कहेंगे हाँ, तो ए एंगल हमारा अगर समान है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, अगर हम छोटे रहते हुए देखें तो इसके सामने वाली भुजा डी है, तो हम डी लिखेंगे। और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी मतलब 9, तो देखिए 9 बराबर, ये देखिए किसके बराबर है, कोण जो हमारा ए ई बी है, ए ई डी है वो ए बी सी बराबर। देखिए कोण ए ई डी के कोण ई एंगल सामने कौन वाली भुजा है, आप कहेंगे ए डी, तो ए डी का मान कितना दिया गया 4 बटे, ये ए डी किसके बराबर है, ए बी सी के, मतलब कोण बी के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, हम करेस्पॉन्डिंग एंगल तो लेते हैं। अगर हम ये वाले एंगल जो हमारा बराबर होता है उसी सामने वाले एंगल तो हम लेते हैं। अगर हमारा ये एंगल इसके बराबर है, इसकी साइड ले रहे हैं इसके सामने, तो हमको इस वाले एंगल बड़े वाले तो उसमें भी इसकी साइड लेनी पड़ेगी इस वाले एंगल की। तो इस वाले एंगल साइड कितनी है, 6 ही तो है पूरी, तो 4/6 आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, 2 दूनी 4, तो डी का मान कितना आएगा 6। तो अगर आप समझ जाते हैं सिमिलरिटी को तो आप इसको जो मैंने आपको लिखा है आपको वो सब लिखना नहीं पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ इतना, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपको क्वेश्चन देगा कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी भुजा पी क्यू व पी आर का मध्य बिंदु है। तो पहले हम त्रिभुज बना लें एक, जी मैंने त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, सॉरी देखिए त्रिभुज वहाँ सही नहीं बन रहा है तो आप इस पर जाइएगा मत, आप सवाल देखिए। तो देखिए एस और टी हमारा मध्य बिंदु है, पी क्यू का और पी आर का, इतनी बात क्लियर सबको। अगर हम आप पी क्यू और पी आर का मध्य बिंदु एस और टी, और सॉरी यहाँ डी नहीं है, यहाँ हमारा एस टी आपको दिया गया है, एस टी बराबर 5 दिया गया, आपसे पूछा है एस टी और प्लस क्यू आर का मान आपसे पूछा। देखिए वहाँ मिसप्रिंटिंग हो गई है, वहाँ तो ए बी सी था, शायद यहाँ गड़बड़ हो गया है, मिसप्रिंटिंग हो गई है। तो
तो यहाँ आप लिखिएगा ST और QR का मान आपसे पूछा है। क्लियर? तो देखिए आपको ST का मान 5 दिया गया है और देखिए आपसे कह रहा है कि S और T जो हमारा है वो हमारा मध्य बिंदु है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जो हमारा ST होता है वो हमारे QR का आधा होता है। तो देखिए अगर आपका ST दिया गया है 5, ये अगर 5 दिया गया है तो QR कितना होगा? तो आप यहाँ से QR निकाल सकते हैं, मतलब कितना होगा QR हमारा कितना होगा? QR हमारा 10 ही तो होगा, 5 दूनी 10। तो अगर हमारा QR 10 आ गया और ST 5 आ गया तो आपसे पूछा क्या है? ST प्लस QR का मान पूछा है, मतलब ये और इसका योग पूछा है। ST प्लस QR 10 5 कितना होता है? 15 तो होता है। तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? तो आप इसमें संशोधन कर लीजिएगा। आपको ST और 5 दिया गया, आपसे पूछा है ST प्लस QR। क्लियर? तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में बिंदु D वही पूछा है AC व AB का मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज DEBC का क्षेत्रफल 147 सेंटीमीटर स्क्वायर तो त्रिभुज ABC क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले हम त्रिभुज बना लें। आपको A, B और C आपसे कह रहा है जो AC व AB का मध्य बिंदु D वही है। तो देखिए AC का मध्य बिंदु D है और AB का मध्य बिंदु E है। क्लियर? आपसे कह रहा है DEBC क्षेत्रफल 147। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है अभी कि अगर आपका D और E अगर मध्य बिंदु है तो ADE का क्षेत्रफल का यूनिट कितना होगा? 1 होगा और DEBC क्षेत्रफल जो होगा कितना यूनिट होगा? 3 यूनिट होगा। मैंने आपको भी जस्ट बताया कंसेप्ट। अगर आपका ये 3 यूनिट दिया गया है, इसी 3 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई क्वेश्चन में 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 यूनिट अगर मैं आपसे पूछूँ तो कितना होगा? 3 चौक 12, 3 9 27, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आई। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता त्रिभुज AD क्षेत्रफल बताओ, मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या बताते हैं? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। मगर आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है त्रिभुज ABC क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC क्षेत्रफल कितना होगा? ये 3 है हमारा, ये 1 है हमारा, मतलब टोटल कितना हुआ? 3 1 4 ही तो हुआ। तो इसका मतलब आपसे 4 का मान पूछा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 49 गुणे 4, 49 गुणे 4 मतलब कितना? 4 9 36, 4 चौक 16 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी त्रिभुज ABC क्षेत्रफल होगा। क्लियर? तो हमारा D ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? और आपका देखिए SSC में जो हमारा समय का बहुत ही महत्व होता है, तो आप समय को लेके चलिए। क्लियर? आप सवाल को कम से कम समय में सॉल्व कीजिए। आप सवाल को आधे सवाल को आप दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्लियर? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF एक दूसरे से समरूप हैं। यदि त्रिभुज ABC क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि भुजा CA का मान आपको दिया गया 6.5, तो भुजा FD का मान बताना है। तो देखिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, जो हमारा भुजाओं का जो हमारा रेशियो होता है वो हमारा क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर होता है। ये आपको कंसेप्ट पता है, याद है? इसी कंसेप्ट को हमको यूज करना है। क्लियर? तो आइए यूज करते हैं हम। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज DEF के। तो अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो स्क्वायर रूट के बराबर होता है। जो हमारा क्षेत्रफल का जो वर्गमूल होता है, ये देखिए हमारा क्षेत्रफल है, ये देखिए हमारा त्रिभुज ABC क्षेत्रफल है और ये हमारा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है। बराबर किसके होता है? भुजाओं के रेशियो के। तो देखिए इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आपको दी गई 6.5। तो अगर आपको ये साइड आप लिए हैं CA, तो आपको दूसरे वाले ट्रायंगल में भी आपको करस्पॉन्डिंग साइड ये लेनी पड़ेगी। मतलब आपको AC लिए हैं तो आपको दूसरे वाले ट्रायंगल में भी DF लेना पड़ेगा। एक को छोड़ के देखिए आपने लिया है AC, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी आपको एक को छोड़ के लेना पड़ेगा, मतलब DF। तो AC का मान आपको दिया गया 6.5 बटे FD का मान आपको निकालना ही है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालें कितना आएगा? आएगा आपका 13। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आपका 15 आएगा। अगर आपको FD का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो आपको 6.5 दूने कितना होता है? 13। तो FD का मान कितना आ जाएगा? 15/2 मतलब 7.5। इसका मतलब जो आपका FD का मान होगा आपका 7.5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुआ? ये तो आपको मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताया हूँ। अगर आपको सिमिलरिटी अच्छी समझ में आ गई हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। अगर मैं आपको एक्सप्लेन में समझाऊँ, वो देखते हैं। आपका देखिए C ऑप्शन तो मिल गया 7.5। अब देखिए एक्सप्लेन में अगर आपको समझना है तो आप कैसे समझेंगे।
तो देखिए जैसे मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखा दूँ, सॉरी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ई, ये एफ। क्वेश्चन के साथ देखिए हम बनाए हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज डी एफ के, मतलब ए बराबर है डी के, तो हमने ए और डी साथ लिखा है ऊपर ऊपर। बी बराबर है ई के, तो बी हमने लिखा है, और सी बराबर है हमारा एफ के, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, बी एंगल हमारा बराबर है ई के, और सी एंगल हमारा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ये एफ के बराबर है। आपको देखिए मैंने आपको क्या समझाया, आपको हमेशा करेस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। अगर आप इस वाले ट्रायंगल में आप भुजा ए सी ले रहे हैं तो आपको दूसरे वाले ट्रायंगल में भी भुजा डी एफ लेना पड़ेगा, ये वाली साइड। मतलब अगर आप ये वाले एंगल सामने वाला भुजा ले रहे हैं, ये एंगल किसके बराबर है, ई के तो बराबर है। अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं, इसके सामने भुजा सी ले रहे हैं, तो आपको दूसरे वाले ट्रायंगल में भी इस वाला एंगल हमारा समान है, तो इस वाले ट्रायंगल सामने हमको ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी डी एफ। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए हमको क्या करना है, जो हमारा क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है, मतलब कितना, 169/225 बराबर किसके होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल की। देखिए करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा है, इस कोण बी एंगल सामने कौन सा वाली भुजा है, ए सी है। ए सी का मान आपको दिया गया 6.5 बटे, ये बराबर हमारा बी ओ ई के, तो हम इसके सामने वाला एंगल लेंगे, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एफ डी, ओ भुजा कौन सी, एफ डी। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 15, बराबर 6.5 एफ डी। और एफ डी का मान निकाल सकते हैं हम, 6.5 दूनी 13, और एफ डी का मान कितना आएगा, 7.5 ही तो आएगा। देखिए आपका एक्सप्लेनेशन से भी आपका 7.5 आया, और आपका शॉर्ट मेथड 7.5 आया। बस आपको उसमें लिखना कम पड़ता है। क्लियर, तो आपका 7.5 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको क्वेश्चन देगा आर क्यू पी और ए बी सी एक दूसरे के समरूपी मतलब सिमिलर है। यदि आर क्यू पी का परिमाप आपको 39 सेंटीमीटर दिया गया है, और भुजा पी क्यू 13 और बी सी 8, और तो भुज ए बी सी का परिमाप आपसे पूछा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारा परिमाप का रेशियो होता है वो हमारे भुजा के रेशियो बराबर होता है। क्लियर। तो देखिए एक परिमाप हमको कितना दिया गया है, अगर आर क्यू पी का परिमाप कितना दिया गया 39, और ए बी सी का परिमाप से पूछा है, तो अगर हम इसको एक्स मान लें, बराबर किसके होगा, जो हमारा भुजाओं का रेशियो होगा। तो देखिए अगर आपकी भुजा, देखिए क्या ले रहा है, आपको दिया गया पी क्यू 13 और बी सी 8। तो देखिए अगर मैं आपसे लिखूं, आपसे कहूँ, देखिए आपको लिखा गया है त्रिभुज आर क्यू पी सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी की। तो देखिए आपको पी क्यू इसमें लिखा गया, देखिए आप इसमें भुजा आपसे पी क्यू ली गई है। तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी मैंने आपको बताया, आपको करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल सामने आपको भुजा लेनी पड़ेगी। आपकी भुजा लेगी पी क्यू, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी आपको बी सी लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपने पी क्यू लिया है तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी आपको बी सी लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। तो देखिए पी क्यू का मान हमको दिया गया कितना, आप कहेंगे दिया गया हमको 13, और बी सी का मान कितना दिया गया 8 दिया गया है। अब इसी सॉल्व कर लीजिए, आपका 13 से कट जाएगा, 13 × 39, और ये 8 से गुणा कर दिए इधर, तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा 8 तक 24 सेंटीमीटर। इसलिए जो हमारा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप होगा वो हमारा 24 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए मैंने आपको लिखने का क्या तरीका बताया था, अगर आप क्यू पी ले रहे हैं तो आपको इसमें बी सी लेना पड़ेगा दूसरे ट्रायंगल में, अगर आप आर पी ले रहे हैं तो आपको दूसरे ट्रायंगल में भी ए सी लेना पड़ेगा, अगर आप भुजा आर क्यू ले रहे हैं तो आपको दूसरे ट्रायंगल में भी भुजा ए बी लेना पड़ेगा। ये लिखने का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप बना के भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बना समझाता हूँ। देखिए आपको दिया गया आर क्यू पी सिमिलर है हमारा किसके, ये आर क्यू पी सिमिलर है हमारा ए बी सी के। देखिए जैसे आपको कहा गया वैसे आपको बनाना है। आर हमारा, इसका मतलब हमारा जो आर है वो ए के बराबर है। आपको क्वेश्चन था क्योंकि हमारा आर क्यू पी सिमिलर है तो ए बी सी के, जो हमारा क्यू होगा वो हमारा बी के बराबर है, और जो हमारा पी होगा हमारा सी के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार है, तो मैंने ऐसे लिखा है। इसका मतलब जो हमारा आर एंगल है वो हमारा ए के बराबर है, और क्यू एंगल है वो हमारा बी के बराबर है, जो हमारा पी एंगल है वो हमारा सी के बराबर है। क्लियर है इतनी बात? और आपको क्वेश्चन दिया गया है भुजा पी क्यू का मान आपको दिया गया 13 और बी सी का मान आपको 8 दिया गया है। तो मैंने आपको यही तो बताया था कि अगर आप भुजा, आप इस वाले पहले वाले ट्रायंगल में आप ये भुजा ले रहे हैं
तो आप दूसरे ट्रायंगल में भी आपको ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये समझ नहीं है, अगर देखिए अगर आप ये वाला के एंगल हमारा इस एंगल के बराबर है, अगर आप ये वाला एंगल हमारा समान है, तो इस एंगल सामने वाली भुजा कौन सी 13 है, तो आप भुजा 13 लेंगे। फिर आप इस वाले एंगल सामने वाली भुजा लेंगे, इस वाले एंगल सामने भुजा कौन सी 8 ही तो है। तो हमेशा ये तो हम करते थे। परिमाप का रेशियो हमारा कितना दिया गया 39, और दूसरा हमें निकालना है x मान लीजिए, इसका हमें 39 दिया गया है और इसका हमको निकालना ही है, तो इसको हम x मान लिए, बराबर कितना हुआ, इसका हमें देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल का साइड हमको दिया गया 13, तो हमने 13 लिखा। फिर हमने इसका करस्पॉन्डिंग साइड का एंगल कितना लिया गया, भुजा सामने कितना दिया गया 8 दिया गया है, तो 13 3 39, 8 से कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब जो हमारा त्रिभुज ABC का परिमाप होगा, इसका परिमाप होगा हमारा 24 सेंटीमीटर होगा। क्लियर इतनी बात। देखिए हमारा इससे भी 24 आया बस, और हमारा इससे भी 24 आया। तो आप बस सिमिलरिटी को आप लिखना जान जाइए, आप सवाल को लगाना जान जाएंगे। क्लियर, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइस हम आज के लिए इतना रखते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर, और हम आज के लिए इतना रखते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सिमिलरिटी के कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, और हम सिमिलरिटी आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ख़त्म कर देंगे। क्लियर, तो आप सिमिलरिटी को अच्छे समझिएगा, लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिए और ध्यान से रेशियो को लिखना का प्रयास कीजिए। क्लियर, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन साथ और बढ़िया क्वेश्चन साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।